जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज आप सुनेंगे अगहन मास में सुनी जाने वाली कुम्हार और भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं और छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घरे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चनरा मिट लिया।
अपनी पूरी झोपड़ी में चंद्रा मिट का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़ा उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु जी कृष्ण मिल नहीं सकते। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जयंती की कथा। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। आइए सुनते हैं कथा। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपनी स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया की पतिव्रते की प्रतीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु भेष बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी और यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियाँ व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियाँ अनुसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश में दुर्वासा और विष्णु के अंश में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। सभी प्रेम से बोले त्रिदेव की जय हो। मार्गशीर्ष कृष्णा पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मूर नामक दानव ने देवताओं को हराकर इंद्र आसन को जीत लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने दानव का संहार कर दिया, परंतु वर प्राप्ति के कारण मूर नहीं मरा। भगवान विष्णु उनसे लड़ना छोड़कर बद्रिक आश्रम में एक गुफा में आराम करने लगे। मूर उनका पीछा करता हुआ वहां आया और जैसे ही उन पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या ने प्रकट होकर मूर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु उस कन्या पर प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम इस संसार के माया जाल में मोहबस उलझे प्राणियों को मुझ तक लाने में समक्ष होगी और तुझे लोग एकादशी कहकर पुकारेंगे। तेरी पूजा करने पर प्राणी इस संसार में सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को पाएंगे। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। गीता जयंती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कश्मकश में फंसे अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता से ही उपदेश दिए ताकि वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में राह दिखा सके। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने
विपक्ष में परिवार के लोगों और संबंधियों को देखकर भयभीत हो गए। साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध का आरंभ होने से पहले ही युद्ध स्थगित कर रथ पर बैठ जाने लगते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। भिक्षान्न खाकर जीवन धारण करना श्रेयस्कर मानता हूँ। ऐसा सुनकर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। उन्होंने आत्मा पर आत्मा से लेकर धर्म कर्म से जुड़ी अर्जुन की हर शंका का निदान किया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद ही श्री भगवत गीता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। एक गांव में एक बड़े ही धनवान सेठ रहते थे और सेठ जी विष्णु भगवान के परम भक्त भी थे और इसके साथ ही हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब विष्णु भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो अभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या ये सचमुच इसके लायक है भी या नहीं। विष्णु भगवान बोले, ठीक है। और इसके साथ ही भगवान माता लक्ष्मी से कहे, अभी सेठ जी गहरी नींद में सो रहे हैं, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया और सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। लेकिन सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो माता से बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे भवन से जा रही हूँ। माता की बातें सुन सेठ जी बोले, मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं पर रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और फिर माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली जाती है और फिर थोड़े ही देर बाद माता लक्ष्मी अपना रूप बदल के पुनः सेठ के सपने में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो या फिर नहीं? सेठ कहते हैं, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं तेरी कृति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का स्वरूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सपने में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
भले ही मेरा सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से क्यों जाने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? सत्य ने प्रश्न किया सेठ जी से। सत्य के प्रश्न सुन सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर आएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, यहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? माता ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपना लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास हो ही जाता है। सत्य है तो सिद्धि, पर सिद्धि और समृद्धि है। हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।